हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आप भी बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं अपना जो ये पंचकोश योजना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है पंचकोश योजना से आप क्या समझते हो, क्या जानते हो और इसको कैसे अप्लाई करोगे। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो एनसीएफ 2022 है, ठीक है, उसने पंचकोश विकास पर एम्फोसाइज किया है। ठीक है, और वो कहता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और बच्चे का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो आपके अंदर के वर्ल्ड से कॉन्सोनेंस करता है, मतलब उससे रिलेटेड होता है। आप अंदर क्या चल रहा है आपके, वो बाहर वाले वर्ल्ड में आपको रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2022 फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पंचकोश विकास क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, आप सुन लो और समझ लो। ऐसा बोलते हैं कि जो पंचकोश है कि हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट जो है उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 5 लेयर्स में, 5 शीट में, 5 कवरिंग, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, पहले अंदर, फिर उसके ऊपर और छिलके, फिर उसके ऊपर और छिलके, फिर और छिलके। ठीक है, तो उस तरीके से होता है। तो हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, वो 5 लेयर में है, 5 लेवल में है, 5 कोश में है। और हम इन एलिमेंट्स को कि कौन से एलिमेंट है, वो कैसे फंक्शन करते हैं और सारे एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो है तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इसकी मैं फोटो डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, इसको सुन लो भी। तो सबसे बाहर वाला सबसे जो अंदर का लेयर है वो है आपका अन्नमय कोश। अन्नमय इज अन्न, खाना, फिजिकल, और फिजिकल फूड से हमारी बनती है बॉडी। तो जो जो खाना है वो बनाता है हमारी बॉडी। ठीक है, तो बॉडी जो है वो क्या है, एक मैटर है। और इसी हर चीज जो है यूनिवर्स में वो क्या है कि जो मैटर है, मैटर से बनी हुई है। और ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हर चीज जो है क्या है, मैटर से बनी हुई है। बेसिकली ये वाला जो अन्नमय कोश है, अन्न इज खाना। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, खाने से ही हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है कि अन्न कोश में 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्पेस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये जो हमारे 5 तत्व हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ये किससे बनते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं। तो बेसिकली अन्नमय कोश जो है वो क्या है, फिजिकल फ्रेम है, मतलब कि फिजिकल एलिमेंट है। और अन्नमय कोश कहता है कि फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना। और फिजिकल डेवलपमेंट पे कैसे फोकस होगा, अगर हम अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें, अच्छे से बॉडी को मूव करें, कुछ भी ऐसा करें जिसमें बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है और खाना अच्छा खाना। अन्नमय कोश का फोकस यहाँ पे जाता है। फिर है प्राणमय कोश। प्राण इज प्राण, प्राण इज लाइफ, हमारी यूनिवर्स का बेसिक फीचर है। मतलब कि बॉडी तो होती है लेकिन अगर उसमें प्राण ना हो तो वो चलेगी नहीं ना। तो हमारे सारे बॉडी को, हर सेल को हेल्दी और जिंदा रखती है। और प्राण वहां पे जाते हैं जहां पर जरूरत है। ठीक है, मतलब हमारी सांस जो है, ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो नाड़ी से फ्लो होती है। और हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, अपवर्ड एक्टिविटी, डाउनवर्ड एक्टिविटीज। ठीक है, तो यही है कि ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, नर्व्स के जो एक दूसरे से एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो हमारे जो 5 प्राण होते हैं अलग अलग, एक है उड़ान, एक है अपान, प्राण, उड़ान, समान, प्राणा, अपाना, इस तरीके से 5, और व्यान। ठीक है, तो ये 5 तरीके के हैं प्राण। प्राण जो है 5 तरीके के हैं। ठीक है, और इनमें अगर बैलेंस होता है तो हेल्दी रहते हैं हम, अगर इनमें डिसबैलेंस हो जाए तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, मनो मनोमय कोश। अब ये जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश क्या कहता है कि हमें अवेयर होना है। अवेयर कैसे होंगे हम अवेयर होंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से जो है हमारा, और एक्सरसाइज करने से जो है अवेयर होते हैं, मेडिटेशन करने से काल्म होते हैं। तो आपको ये वाली चीज ऐड करनी है, अभी मैं बताऊंगी इसको एंड में कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया प्राणमय कोश। फिर है मनोमय कोश। मन इज माइंड। ठीक है, मन इज माइंड, हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी, मतलब हमारा मनोमय कोश क्या है, एक ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पे हमारे इमोशंस और मेंटल लाइब्रेरी है वो। ठीक है, जहाँ पे इमोशंस और मेंटल थॉट्स हैं और मेंटली जो भी चीजें हमारी वो। ठीक है, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। हम इस तरीके के लोग होते हैं जो मनोमय कोश से ज्यादा लिंक्ड होते हैं, वो ये सोचते हैं हम वो हैं जो हम सोचते हैं। ठीक है, तो माइंड के अंदर अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले है मन, परसेप्शन, जिसमें हम किसी चीज को देख के इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं 5 सेंसेस के थ्रू। फिर है मेमोरी, चित्त। चित्त मतलब हम 5 सेंसेस से जो इंप्रेशन क्रिएट किया उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। और ईगो, अहंकार, उन चीजों को स्टोर करके हम अपनी पर्सनल, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं कि मैं कौन हूँ एज अ आउटसाइड बॉडी देखा जाए तो। ठीक है, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं उनका सोच विचार होता है, उस पर विचार क्या आता है। और वो विचार कब आते हैं, बाहर के सेंसेस से हम वो थॉट्स सोचते हैं। थॉट्स जो होते हैं इमोशंस बनते हैं। ठीक है, पहले हम किसी को देखते हैं तब वो हमें चीज पसंद आती है। ठीक है, देख के ही पसंद और नापसंद क्रिएट होता है। तो अगर
हम लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, तो हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है और बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, मन या इमोशंस या थॉट्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आदि। आदि मतलब स्ट्रेस, और बहुत लंबे टाइम तक अगर स्ट्रेस रहता है तो वो व्याधि बन जाता है। व्याधि मतलब प्रॉब्लम बन जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जो आपका मनोमाया कोश है, मनोमय कोश का मतलब है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है अपने ब्रेन के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है, ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकें, इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें। परसेप्शन कैसे करना है, मतलब ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस और उसके बाद बात आती है विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश क्या है, फोर्थ लेयर है, जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है। एक अंदर की आवाज जो हमें बार बार बता रही है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ही कोश जो है हमें एनिमल से अलग करता है, क्योंकि एनिमल में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हमारे सबके 5 ज़रूरतें बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट हैं: हंगर, स्लीप, फियर और प्रोएक्टिव होना, ठीक है। तो जो बुद्धि है, ये जो विज्ञान है, विज्ञान में कोश है, इसमें जो हमारी बुद्धि है वही एक जो है इंटेलेक्ट जो है, वही हमारी क्या है, हमें सेपरेट करती है एनिमल से, जो बताती है कि हमें बेसिक इंस्टिंक्ट के अलावा हमें सही गलत भी देखना है, ठीक है। भूख लग रही है लेकिन हमें किसी का चुरा के नहीं खाना, ठीक है। और डर लग रहा है तो किसी डर में किसी का मर्डर नहीं कर देना, ठीक है। तो ये है कि सही और गलत में डिस्क्रिमिनेशन करना, बेसिक इंस्टिंक्ट तो जो है, ठीक है। तो यही है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या यूज़फुल है, क्या नहीं यूज़फुल है हमारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए। तो विज्ञान में कोर्स जो है वो ये बताता है। तो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं बच्चों को, इस तरीके की सिचुएशन देके, इस तरीके के क्वेश्चंस देके, ठीक है। फिर लास्ट जो 5th शेल है वो है आनंदमय कोश, और ये ब्लिस वाला है। ब्लिस मतलब अपार खुशी, अपार आनंद, ठीक है। और इसमें कोई इमोशन नहीं होता, कोई लालच, दुख, सुख, कुछ भी नहीं होता। इसमें टोटल साइलेंस की स्टेट होती है, एकदम बंदा शांत होता है, हार्मनी, मतलब उसको सब चीज़ों में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, हेल्थ अच्छी होती है, और ये इवोल्यूशन का सबसे हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। तो ये जो वाला स्टेज है ये बहुत कम ही लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि इतने बाबा टाइप हम नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब ये बात चल रहे हैं कि ये 5 जो कोश हैं, ये मैंने समझा दिए। 5 कोशों का नाम आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब आप ध्यान से देखो, 5 कोश जो हैं, सबसे पहले है अन्नमय कोश, जो कि फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, खाने पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड नहीं खाना। आप इस तरीके से अपनी क्लास में आप भी बोलोगे कि मैं अपनी क्लास में हेल्दी डाइट पे फोकस करूंगा, कोशिश करूंगा कि जंक फूड का दिन एक रहे, क्योंकि जंक फूड बच्चे खाते खाते हैं। तो मैं डिसाइड करूंगा कि जंक फूड एक दिन रहे, सैटरडे को, वो भी कौन सी चीज़ें लेके आ सकते हैं वही अलाउड करूंगा। अपने गेम्स पीरियड में जो है बच्चों को एक्सरसाइज, प्रेयर में एक्सरसाइज कराऊंगा, गेम्स पीरियड कराऊंगा, कोशिश करूंगा क्लास में जो एक्टिविटी कराऊं उसमें बच्चों को मूवमेंट करने को मिले, ठीक है। तो ये हो गया अन्नमय कोश। प्राणमय कोश लाइफ फोर्स एनर्जीज में, मैं अपनी क्लास में प्रेयर में जो है बच्चों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज, या क्लास में बीच बीच में जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराऊंगा, मेडिटेशन का एक पीरियड रखूंगा वीक में या 1 या 2 बार, ठीक है। ये हो गया आपको। उसके बाद मनमय कोश, तो मैं बच्चों को जो है क्विज करवाऊंगा, ठीक है। इस तरीके के डिबेट्स अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस डाइट, गेम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो ये जो है मनमय कोश, तो इसमें जो है मैं इस तरीके की चीज़ें, स्टोरी सुना सकता हूँ, ऐसी सिचुएशंस दे सकता हूँ जिसमें बच्चे जो हैं सोचे, दिमाग यूज़ करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया मनमय कोश के लिए, ठीक है। माइंड लेयर, मेमोरी के लिए, ठीक है। अभी बता रही हूँ मैं, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। जिसमें बच्चे जो है नॉन वॉयल, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट कौन सा था, विज्ञान में कोश। विज्ञान में क्या है, इंटेलेक्चुअल लेयर, जो कि डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है। तो मैं ऐसी कोई कहानियां सुनाऊंगा जिसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, पीस, सेक्रीफाइस, पेट्रोटिज्म, ये सब चीज़ें बच्चे सीखें, ठीक है। डिसीजन ले सकें, ऐसी कोई गेम्स ऑर्गेनाइज करूंगा, ऐसे रोल प्ले ऑर्गेनाइज कराऊंगा जिसमें बच्चे जो है अपना सही गलत का डिसीजन ले सकें। इस तरीके की सिचुएशन दूंगा मैं। और मैं अपनी क्लास में मेमोरी पर एम्फोसाइज नहीं करूंगा, रोट लर्निंग पर एम्फोसाइज नहीं करूंगा, ठीक है। और यही है कि इस तरीके से आप अपना पंचकोश को जो है अपनी क्लास में लेके आ सकते हो। अगर आपको कुछ और नजर आए तो आप बता सकते हो। और इसमें ये बोल सकते हो कि पंचकोश जो है हमारे इंडियन ट्रेडिशन को यूज़ करके हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, जिसमें हम अलग अलग शेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि पंचकोश विकास क्या है। मतलब पंचकोश विकास मतलब 5 कोश का विकास करना, फिजिकल बॉडी का। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश मतलब कि आप क्या कर रहे हो, प्राण इज आपका
जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बच्चे का वो हो गया मनोमय कोश मतलब इमोशनल और मेंटल, विज्ञान में मतलब इंटेलेक्चुअल, और आनंद कोश मतलब इनर सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आप ये आप कर सकते हो कि भाई आप इन सब चीज़ों पर क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। और इनके लिए एक्टिविटीज़ भी मैंने बता दी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइन में सही से बोलोगे तो हो जाएगा कि आप इस तरीके से अपनी क्लास में पंचकोश को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो कुछ, और मैं इसकी फ़ोटोज़ लगा दूंगी और ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।